बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम इरम मुनीर है और मैं गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी लिटिल रोड लाहौर में कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड के तौर पर अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रही हूँ। इसके साथ मैं पीएचडी स्कॉलर भी हूँ और मुझे बहुत खुशी है कि आज मैं एक ऐसी बासलाहियत नौजवान तालबा के साथ गुफ्तगू कर रही हूँ जो तालीम के साथ साथ जॉब और अपना बिजनेस भी कर रही हैं। आज की गुफ्तगू ख़ास तौर पर इन तमाम यंग गर्ल्स के लिए है जो अपनी स्किल्स को इस्तेमाल करते हुए अपने लिए एक बेहतर मुस्तकबिल बनाना चाहती हैं। आज हमारे साथ हैं हुदा खालिद। हुदा प्लीज़ आप अपना तारुफ करवाइए हमारे नाजरीन के साथ। अस्सलाम वालेकुम सीरम, कैसी हैं आप? ठीक हैं। मेरा नाम हुदा खालिद है। मैं GCW में जॉब करती हूँ। थैंक यू सो मच, आपने मुझे अपने दावतनामे में दावतनामा दिया इंटरव्यू के लिए। मैं आपकी बहुत मशहूर इस बात की। और आज मैं आपको अपनी लाइफ जर्नी के बारे में बताऊंगी सारा, और सब आपको इंट्रोड्यूस करवाती हूँ कि मैं कब जी से जॉब कर रही हूँ, जी, जी, सब हुदा मुझे स्टार्ट। बहुत अच्छा लग रहा है। आप जैसी बासलाहित ख़वातीन जो हैं जो कि इतनी बाहिम्मत हैं वो हमारी नौजवान नस्ल के लिए एक मिसाल पेश करती हैं कि किस तरह से आप अपनी तालीम के साथ-साथ अपने कारोबार, अपना घर, अपनी जॉब को साथ-साथ चला रही हैं। अच्छा हुदा मैं आपसे एक बेसिक सा क्वेश्चन करना चाहूँगी कि आपने बिज़नेस शुरू करने का फ़ैसला क्यों किया? बिजनेस शुरू करना मेरी ज़रूरत बन चुकी थी। मेरे बाबा वैसे बिजनेस कर रहे थे, उनको रन करना एक मेरे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी पे था। उनके बाद फिर मेरी डिग्री बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में थी, तो फिर मुझे सोचा, मैंने जब पढ़ा और बिजनेस की डील्स देखी तो मैंने सोचा कि अब एक जॉब तो मैं कर ही रही हूँ GCTW में, और 7 साल से मैं जॉब कर रही हूँ। फिर साथ साथ वक्त के मैंने जब अपनी डिग्रीज को मद्देनज़र रखा और उसमें ऐसे स्किल्स सीखे जिसमें एक लड़की हो या लड़का, वो एक अच्छे तरीके से बासलाहियत तौर पे अपना काम सर अंजाम दे सकें और माशरे में एक नाम बना सकें। उसके लिए फिर मैंने अपना एयरबीएनबी पे काम स्टार्ट किया। और फर्स्ट जर्नी तो मेरी बहुत बहुत डिफ़िकल्ट थी। मैंने बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट किया, 3 बिल्डिंग्स पे किया था, मैं ज़ीरो पे भी आई। ज़ीरो से आके अगेन अब मैंने स्टार्ट किया है उस काम को, और जिससे मुझे अच्छा प्रॉफ़िट भी, लॉस तो होता ही होता है, साथ प्रॉफ़िट भी मिल रहा है और बहुत अच्छा स्ट्रगल लाइफ़ चल रही है। जिससे मैं हर लड़की को, हर औरत को एक सजेशन देना चाहूँगी कि आने वाले टाइम में आपको इतना खुद मुख्तार होना चाहिए कि कल को आपको कोई इस तरह की टेंशन ना हो, और अगर टेंशन हो तो आप उसको बखूबी तरीके से निभा सकें। बहुत खूब मिस हुदा, आपसे बात करके यकीन जाने मेरी हिम्मत और बढ़ गई है। मुझे खुद आपसे बहुत सीखने को मिल रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा मैंने देखा कि आपने बिज़नेस की ही डिग्री मतलब चूज़ की। आपको ऐसा क्यों लगा कि आपको बिज़नेस की तरफ जाना चाहिए? आज का दौर आपको पता है, इस तरह का स्ट्रगल लाइफ स्टार्ट हो चुकी है कि एक जॉब से किसी का भी ना कोई भी घर में इन्वेस्ट नहीं कर सकता अच्छे तरीके से। और बिजनेस से एक ये हुँ, फायदा है हुँ, हुँ। कि आप, लगता है एटलीस्ट आपको 2 से 3 से 4 साल लगते हैं स्टैंड होने के लिए, मगर आप उसमें अगर अच्छी स्ट्रगल करें ना, तो आपकी बैक पे जो आपके साथ जुड़े होते हैं लोग, वो बहुत अच्छे तरीके से हम अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे सकते हैं, जॉब से नहीं दे सकते। इस वजह से मुझे लगा कि एक्सीलेंट, इतनी ही एक्सीलेंट। मिस हुदा मुझे आपकी सोच जान के अच्छा लगा। हमारी नौजवान नस्ल जो कि थोड़ी-सी नालायक हो गई है, वो ये सोचती है कि हम बिज़नेस भी साथ करें, हम जॉब भी करें, हम स्टडी भी करें। तो उनके लिए आप एक मिसाल हैं कि आप माशाल्लाह साथ-साथ आप स्टडी कर रही हैं, साथ-साथ आप अपनी जॉब जारी रखे हुए हैं, साथ में इतना ज़बरदस्त आप बिज़नेस कर रही हैं। अच्छा बिज़नेस से मेरे ज़हन में आया कि ये आपको एयरबीएनबी बिज़नेस का आइडिया कैसे आया? मैंने जब इसकी हाइप देखी थी ना कि ज़्यादा फॉरेनर्स आते हैं, उनको जगह-वगह चाहिए होता है, और कुछ जगहें होती है सिक्योरिटी के लिहाज से नहीं ठीक होती। एयरबीएनबी एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसके थ्रू हमारी सिक्योरिटी भी होती है और उनकी सिक्योरिटी भी होती है। इस तरह आने वाले की भी सिक्योरिटी विलिंगनेस के साथ वो उस जगह पे सिक्योर रह सकता है, और हमें भी पता होता है कि अगर कोई क्लाइंट, कोई अगर रहने के लिए आ रही है, फैमिलीज़ आ रही हैं, तो वो अच्छे तरीके से हम उनका ख़्याल रख सकते हैं। वो प्रॉपर एक सेटअप बन जाता है एक एप्लीकेशन के थ्रू,
और एक टीम के थ्रू। इसका मतलब मिस हुदा कि मतलब आप बिजनेस के साथ साथ एंजॉय भी करती हैं इस चीज को कि आप किस तरह का सेटअप बनाती हैं और किस तरह से लोगों को फैसिलिटेट करती हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के। अच्छा, मैं एक सवाल पूछना चाहूंगी आपसे कि बिजनेस, जब आपने बिजनेस शुरू किया उस वक्त आपको सबसे बड़ा खौफ क्या था? मुझे ये सबसे बड़ा खौफ ये था कि बिजनेस को मैं चला भी पाऊंगी कि नहीं, कि मेरे अंदर इतनी साख है या नहीं, और मैं स्ट्रगल कर सकती हूँ कि नहीं। अगर ये सब चीज़ें डूब गई तो क्या होगा। अगर बहुत से, आपको पता है, एक लेडीज़ के लिए स्टेप लेना इस सोसाइटी में बहुत ज़्यादा टफ है। और जब मैं वो स्टेप लेने लगी थी तो बहुत सी मुझे मुश्किलात का सामना करना पड़ा, और हर टाइम मुझे एक ही डर था कि अगर लॉस हो गया तो मेरे पास नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो मैं इन्वेस्ट कैसे करूँगी। तो मगर अल्लाह ताला ने मुझे वो खौफ में डाला भी, और मैं उस खौफ से निकली भी, डली भी उसमें, मगर अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ अच्छा चल रहा है। माशाल्लाह, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये सुन के। ये हमारी नौजवान नस्ल के लिए एक पैगाम भी है कि आप एक इनिशिएटिव तो लें, आप आगे बढ़ें तो सही, फिर अल्लाह ताला देखें। आपका ट्रस्ट अल्लाह ताला पे था, इसके साथ-साथ आपने अपनी सलाहियत को भी साथ में यूज़ किया। तो मुझे बहुत अच्छा लगा है कि अल्हम्दुलिल्लाह आप बिज़नेस में बहुत अच्छा जा रही हैं और इसको बड़े अच्छे से मैनेज कर रही हैं। बल्कि फिर कभी मौका मिला तो आपने हमें टाइम देना है, हमारे बच्चों को इस बिज़नेस में आने का पूरा तरीका बताना है कि किस तरह से आपने इसको अडॉप्ट किया और कितनी आपने इन्वेस्टमेंट की। अ, अभी के लिए मैं ये, अभी जैसे मैंने आपसे पहले पूछा कि सबसे बड़ा खौफ था आपका, आपने कहा कि इन्वेस्टमेंट अगर डूब गई तो क्या होगा? तो मैं, आप थोड़ा-सा एलैबोरेट कर दें इसको कि किस तरह आपने अपने इस खौफ पे काबू कैसे पाया? मतलब होता है ना कि बंदा कहता है कि नहीं, बस वो हार जाता है, पहले वो उसके एम्बिशंस हाई होते हैं, वो कहता है कि मैं ये कर लूंगा, लेकिन जब उसको लगता है कि अब मैंने अपने हाथ से पैसे देने हैं और मुझे नहीं पता क्या आने वाले वक्त में क्या होगा, तो वो उसके लिए बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। आपने इस डिफिकल्टी को कैसे कवर किया? ये फर्स्ट मोटिवेशन लेवल पे मेरी फैमिली थी, मेरे पेरेंट्स थे, जिन्होंने मेरी दो बाजू बन के मुझे पुशअप करते रहे कि नहीं, अगर तुम एक चीज़ करना चाहती हो, एक चीज़ सीख ली है तुमने, और अगर तुम्हारा इंटरेस्ट है तो आप कर सकती हो चीज़। ये आपको पता है, मोटिवेशन लेवल से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जब आपके इर्द गिर्द के बिल्कुल। लोग आपको मोटिवेट करें, आप अगर ज़ीरो भी हों तो आप हीरो बन जाते हैं। तो मोटिवेशन लेवल से बहुत कुछ सीखने को मिलता। तो मेरे पास मोटिवेट करने के लिए मेरी थी, मेरे फ्रेंड्स थे, मेरी सिस्टर थी, जिसने बहुत अच्छा मुझे मोटिवेट किया। और मैं जब ज़ीरो हुई तो मैंने दोबारा उस चीज़ का स्टेप लिया, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत अच्छा उसको अब स्टेबल कर लिया। अपने बिजनेस से मैंने मतलब गलतियां भी सीखी हैं और बहुत कुछ सीखा है, जिससे मुझे आने वाले वक्त में बहुत बेनिफिट होगा। अ, मैं फिर से आपको एप्रिशिएट करूँगी मिस हुदा कि आपने किस तरह से, मतलब आप ज़ीरो पे भी गईं, फिर आपने हिम्मत नहीं हारी। मतलब यही बात आपकी हमारे लिए एक मिसाल बन गई है कि ज़रूरी नहीं है कि एक स्टेप अगर आप पीछे चले जाते हो, किसी सेटबैक में चले जाते हो और फिर आप हिम्मत हार जाओ, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारी और आपने अपने बिज़नेस को जारी रखा। इसीलिए हम आज आपको एक सक्सेसफुल बिजनेस वुमन के तौर पे देख रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। लेकिन इसके साथ-साथ एक और सवाल आपसे पूछना चाहूँगी कि आप जॉब, बिज़नेस और घर, इसको कैसे मैनेज करती हैं? मैं घर तो मैनेज नहीं करती, मैं 3 चीज़ें मैनेज करती हूँ। एक जॉब करती हूँ, एक बिज़नेस करती हूँ, सेकंड एक अपनी यूनिवर्सिटी करती हूँ। तो इसमें मेरा ये होता है, मॉर्निंग के टाइम में मेरी जॉब होती है, और उसके बाद मैंने अपनी ऑनलाइन बेस पे वो डीलिंग अपनी करनी होती है एयरबीएनबी की ना सारी। तो मैं अपने फ़ोन पे ओके। हर टाइम एक्टिव रह, और मेरी फिर सिस्टर हैं, वो मेरे साथ बहुत हेल्प करती हैं, जो आधा समझे उनकी मोटिवेशन लेवल और उनकी वजह से ही सारा डील कर रही हूँ मैं। तो वो मेरे ऑफ एंड ऑफ में वो देख लेती हैं। और उसके बाद जब मैं यूनिवर्सिटी होती हूँ, उसके बाद भी जो है हमारी टीम है उसके नीचे, वो सब देख लेते हैं। तो ये बहुत अच्छे तरीके से एक टीम वर्क के साथ चल रहा है। अकेली मैं नहीं कुछ कर रही, बहुत अच्छी टीम है मेरी, जो ये सारा काम सर अंजाम देती है। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट मिस हुदा। मतलब टीम तो है, लेकिन ज़ाहिर है आपका उसमें वक़्त बहुत लग रहा है, आपकी लीडरशिप है, आप किस तरह से सबको, मतलब किसी से काम लेना भी बड़ी बात होती है भई, और आप माशाल्लाह से तीनों काम बड़े अच्छे से मैनेज कर रही हैं, सक्सेसफुल जा रही हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि आपने इतनी छोटी उम्र में, इतनी यंग एज में आप माशाल्लाह इतना सक्सेसफुल जा रही हैं।
तो ज़ाहिर है ज़िंदगी में हर्डल्स भी आती हैं, टेंशनें भी होती हैं, आप उसको भी साथ मैनेज करती हैं। तो ये मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। ये हमारी नौजवान नस्ल के लिए एक मिसाल भी है कि अगर कोई यंग गर्ल जो है वो इसको स्टार्ट करना चाहती है, तो आप उसके लिए एक बड़ी मिसाल हैं। और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट भी करूँगी कि जैसे कि मैं खुद शोबे तदरीस से हूँ, तो हमारे बच्चों को आपने उनकी रहनुमाई करनी है ताकि वो भी आगे बढ़ सकें और इन सारे मतलब अपनी पढ़ाई के साथ-साथ अपने बिज़नेस को भी मैनेज कर सकें। आपको पता है आज के दौर में इसकी बहुत ज़रूरत है। तो बेहद आज का इंटरव्यू हमारे नौजवान बच्चों के लिए भी एक गाइड के तौर पे भी है कि वो इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। अच्छा, एक यंग गर्ल के लिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस क्यों ज़रूरी है? देखिए, आज की जो सोसाइटी है ना, उसमें इंडिपेंडेंट वुमेन ही सक्सेसफुल है। जो इंडिपेंडेंट नहीं होता, आपको पता है डेली हम कोई ना कोई न्यूज़ सुन रहे हैं। लड़की, मैंने आज के दौर में ये सीखा है कि अगर लड़की की आपने बैकबोन देखनी है ना, तो वो जो मजबूत है ना, सिर्फ पैसे की वजह से ही होगी। और अगर आपके पास पैसा है, तो इट्स मीन आप इस सोसाइटी में बहुत अच्छे इंसान भी हैं और आपको सब पसंद भी करेंगे और आप की सब तारीफ। अगर आपके पास पैसा नहीं है, आप जितने मर्जी अच्छे इंसान हैं, तो कोई आपको एक्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो मुझे एक लेसन ये भी अपनी लाइफ से मिला है बहुत अच्छा। मिस हुदा, ज़बरदस्त। आपकी आपकी बातों से मुझे बड़ी मोटिवेशन मिल रही है। आप यकीन जाने मैं बहुत मोटिवेट हो रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। तो इंशाल्लाह मैं भी अपने पास पैसा रखूँगी। अच्छा, मिस हुदा, आप मुझे ज़रा बताएँगी कि आपके ख़्याल में लड़कियों को कौन-सी एक स्किल लाज़मी सीखनी चाहिए? आजकल जैसे दौर है, मैं कहती हूँ हर लड़की को ना आईटी अपने स्टेप्स को ना इतना अच्छा डेवलप कर लेना चाहिए अपने आप को, कि आने वाला वक्त देखेंगे हुँ। फ्रीलांसिंग है। हर बच्चा, जो लड़की बाहर भी नहीं इवन के जा सकती, अगर वो आईटी का स्किल सीख लेगी ना, तो वो घर बैठे इतनी अच्छी स्ट्रॉन्ग वुमेन बन जाएगी कि माशरा भी कहेगा हाँ, शी इज बेस्ट। ये बहुत अच्छा बेस्ट बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। हायर मैं आपके आईटी साथ से हुँ, मैं रेलिवेंट आपके साथ फील्ड में एग्री हूँ। करती हूँ। जी, हुँ। थैंक हुँ, हुँ। यू। अ, ठीक है, अगर कोई लड़की अपना बिज़नेस शुरू करना चाहे, तो पहला कदम क्या होना चाहिए उसका? उसका सबसे पहला कदम ये होना चाहिए कि उसको अपने दिल से एक वहमो-गुमान निकाल देना चाहिए कि आगे क्या होगा? आगे मैं डूबूँगी, क्या होगा? जो होगा उसने वो एक्सेप्ट करना है। उसने अपने दिल को मजबूत करके एक स्टेप पर रखना है और अपने आप पे तवक्कुल रखनी है। जब वो तवक्कुल रखेगी ना, तो वो कामयाब लाज़मी होगी, क्योंकि अल्लाह ताला हमेशा साथ है तवक्कुल रखने वाले के। तो एक वूमेन का यही है, सबसे पहले आपने अपने ज़हन से एक फ़ोबिया निकाल देना है। हाँ, अगर आपका लॉस हो जाता है, आप उसके लिए भी रेडी रहें। अगर आपको प्रॉफ़िट मिलता है, तो उसके लिए भी रेडी रहें। आपको होता है पे हर चीज़ का साथ-साथ रिगार्ड मिलता रहता है। बिल्कुल, मैं आपसे एग्री करती हूँ मिस हुदा, और ना मुझे अच्छा लगा आपका कॉन्फिडेंस भी। तो इस कॉन्फिडेंस से को ही सामने रखते हुए मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी कि कामयाबी के लिए कॉन्फिडेंस ज़्यादा ज़रूरी है या हार्ड वर्क ज़्यादा ज़रूरी है? हार्ड वर्क, टीम वर्क, बहुत कॉन्फिडेंस तो फर्स्ट प्रायोरिटी पे है। आपका कॉन्फिडेंस आपको हार्ड वर्किंग की तरफ लेके जाता है। आपके अंदर एक एक मोटिवेशन लेवल आपका इतना हाई होना कि आप कहें कि हाँ यार, मेरा दिल ये कह रहा है मैं हार्ड वर्किंग करूँगा, तो मैं कामयाब हो सकता हूँ। हार्ड वर्किंग आपकी मोटिवेशन लेवल से ज़्यादा अप करेगी। जी जब मिस आपको हुदा, रिगार्ड मिलना आपने स्टार्ट होता हुँ, हुँ। जी मिस हुदा, मैं एक आपसे सवाल और पूछना चाहूँगी कि आप पाकिस्तान की यंग गर्ल्स को कोई एक मैसेज देना चाहें तो वो क्या होगा? मेरा सबसे बड़ा यंग जनरेशन को यही मैसेजेस है, मैसेज कन्वे करना चाहती हूँ। आने वाले वक्त के लिए अपने आप को प्रिपेयर रखें हर लिहाज से, और अपनी ज़िंदगी में ऐसे कुछ स्किल सीख लें कि उनको किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। बेशक वो घर से अपना सेटअप स्टार्ट कर लें। अब एक सेटअप में इन्वेस्टमेंट हो और आप बाद में उसको ऑनलाइन बेस पे रन कर लें, वो लड़कियों के लिए बहुत बेस्ट है। इस तरह की स्किल सीख लें। आईटी से फ्रीलांसिंग, ग्राफिक्स वगैरह की कुछ चीज़ें, एआई की कुछ ऐसी एनिमेशंस हैं, वो सीख लें, ताकि आने वाले वक़्त में उनको ये पता हो कि मेरे पास एक स्किल्स है, मैं कहीं से स्किल्स होना लड़कियों के लिए बहुत ज़रूरी है। जी मिस हुदा, आपकी गुफ्तगू ने आज हमें एक नई पावर दे दी है, एक नया पैशन दे दिया है
जितनी भी यंग गर्ल्स देख रही हैं उनके लिए एक बहुत अच्छी मिसाल है आपकी कि आप किस तरह से अपने साथ एजुकेशन को, अपनी जॉब को, अपने कारोबार को किस तरह से चला रही हैं और अच्छे तरीके से चला रही हैं। ठीक है, आपने अपनी गलतियों से सीखा, बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। तो हमने भी आज आपसे बहुत कुछ सीखा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। आपने इतने कीमती वक्त से हमें भी वक्त दिया, बल्कि मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि नेक्स्ट भी आप हमें टाइम दीजिए और हमारे बच्चों को, जो यंग गर्ल्स हैं, उनको गाइड करें कि वो किस तरह से अपना कोई सेटअप जो है उसको स्टार्ट करें। तो आज की गुफ्तगू मेरे बच्चों के लिए भी और जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी और बाकी पाकिस्तान के यंग गर्ल्स के लिए भी बहुत रहनुमाई के तौर पर इस्तेमाल होगी। मिस हुदा खालिद, बहुत शुक्रिया। उम्मीद करती हूँ कि आपसे फिर मुलाकात का मौका मिलेगा। अल्लाह हाफिज, गलत अपना ख्याल अच्छा रखिएगा।